लेकिन एक बात उसको भूलना नहीं चाहिए, जिस तीर से हमने बाली को मारा है वो तीर अभी हमारा नष्ट नहीं हुआ है, और उसी तीर से जैसा एक मारा में बाली और केसर हाथों मूढ़ का काज। राम जी के मुंह से इतना निकलना था कि राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु किस सेवा के लिए तो लक्ष्मण तैयार है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। कल सीधे एक बाण मारूंगा ना, यहीं से बैठे बैठे सुग्रीव की लाश यहीं आके गिरेगी। राम जी ने देखा कि कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया। मैं क्रोध किया तो लक्ष्मण को मैं कैसे समझा सकता हूँ। फिर लक्ष्मण जी के कंधे पे हाथ रखा राम जी ने। लक्ष्मण जी, विष का वृक्ष भी अगर अपने हाथ से लगाया जाता है तो उसको अपने हाथ से काटना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा तो जो आज्ञा, क्या करना चाहिए? बोले भय दिखाई ले आओ। देखो, क्रोध अगर वास्तव में किसी आदमी को हो जाए तो उसका अपना नुकसान होता है, लेकिन किसी दूसरे को समझाने के लिए, दिखाने के लिए अगर क्रोध करिए तो फायदे में रहता है। क्रोध दिखाने के लिए होना चाहिए, बचना चाहिए कि अपने भीतर से क्रोध न हो। भय दिखाई ले आओ, कहा उसको भय देना नहीं है, केवल भय दिखला करके। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है। और सुबह जो है लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे और नगर के बाहर ही लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। लक्ष्मण क्रोधवंत तब और कहा जान करो पुरछाद। लक्ष्मण जी ने कहा कि बस अब कुछ ही सेकंड में मैं इस किष्किंधापुरी को जला करके अपने बाण से नष्ट कर दूंगा। सुग्रीव के पास हनुमान जी है, सुग्रीव के साथ हनुमान जी है। राम जी के मन की बात हनुमान जी तक पहुंच गई थी। रात ही में हनुमान जी ने जाकर के सुग्रीव से कहा, इतना दिन हो गया तूने राम जी को याद किया कभी? राम जी से जो तूने प्रतिज्ञा किया था, सब प्रकार करिहो सेवकाई जय मिले जानकी आई। जिस प्रकार से जानकी जी आएंगे सब सेवा में करूंगा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। सुग्रीव को तब भय हुआ और सुबह लक्ष्मण जी की आवाज जब कान में पड़ी तब देखिए सुग्रीव अपने नहीं निकला महल से। लक्ष्मण जी तो पता नहीं जैसे आराम कब कर देंगे, तो अंगद को और आरा को, इन दोनों के साथ फिर राम जी के पास आए हैं। और जहां भी इस पूरे पृथ्वी के ऊपर का पता लगाए जो आएगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। अवधि में जो बिन सुध पाए और आवहि बनहि सो मोहि मराए। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब देखिए, सीता जी का पता लगाने के लिए बंदर लोग बड़े उत्साह के साथ जब चल रहे हैं, इतनी होड़ लगी है राम जी को प्रणाम करने में। कोई बंदर झुक करके प्रणाम करता है तब तक पीछे वाला बंदर उछल के उसकी खोपड़ी पर से होके ही राम जी के आगे पहुंच जाता है। सब लोग उतावले हैं, व्याकुल हैं। राम जी का चरण को छू करके सब चले जा रहे हैं। राम जी किसी से कुछ कह नहीं रहे। सबसे पीछे राम जी को प्रणाम करने वाले कौन थे? ये पवन कुमार दास। कहा पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट
पिछली पंक्ति में बैठते हो, जो सबसे पीछे किसी काम को करने के लिए उठे, उनके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए कि उन्होंने अंदाजा अनुमान लगा लिया है कि मेरे को छोड़ करके यह काम कोई दूसरा करने के लिए तैयार। अभिमान नहीं, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए जो काम कोई नहीं कर सकता, अगर हमारे बस का है, महानता इसी में है। जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, लिस्ट बना, इस यज्ञ में कौन कौन लोग कौन कौन सा काम देखेंगे। दुर्योधन को भंडार का मालिक बनाया गया, रसोई संभालने का काम भीमसेन ने लिया। जितनी सेवा थी सब सेवा बंट गई, एक सेवा पर किसी की नजर नहीं गई, और नजर गई तो कोई उस सेवा को लेने के लिए तैयार नहीं था। भोजन परोसेगा कौन, पानी की व्यवस्था कौन देखेगा, सब सेवा बढ़ गई। और सबसे अंतिम में रह गया कि लोग भोजन करेंगे तो जूठन पत्तल उठाने का काम कौन करेगा। तो धन्य है भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि भैया एक सेवा भी बची हुई है और हमको तो कोई सेवा मिली नहीं, मैं वही सेवा लेना चाहता हूँ। लोगों ने लिस्ट देखा, कौन सी सेवा, बोले सब सेवा सब लोगों ने बांट लिया, लेकिन जो आएंगे यज्ञ में अतिथि लोग, वो भोजन करेंगे तो उनका पत्तल कौन उठाएगा। सब लोगों ने हाथ उठाया, अरे राम राम भूल हो गए, ये काम हम करेंगे तो हम करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा सबकी ड्यूटी बढ़ गई है, अभी हमको कोई ड्यूटी नहीं मिली, तो जूठन पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो सबसे पीछे सबसे महान काम करने वाले बैठे गए। सब बंदर वालों प्रणाम करके गए जहां जाना था। राम जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हनुमान जी जब प्रणाम करके और चलने लगे, तब राम जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहा, अरे अंजनी के बारे हो, दुलारे मैया सीता जी के, अरे सोन बबुआ वीर
सरोह पानी करजासी सरोह पानी कर मोरिका दीन जन जहाँ सुलभ हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। वीर बजरंगबली जरा सुनिए। हनुमान जी रुक गए। क्या प्रभु? भगवान ने अपने हाथ से मुद्रिका अंगूठी निकाली। ये कौन सी अंगूठी है? केवट को देने के लिए मैया सीता जी ने अपने हाथ से जो अंगूठी निकाल कर राम जी को दिया था, राम जी ने वो वापस नहीं किया, अपनी उंगली में डाल लिया था। ये वही मुद्रिका है। नहीं तो तापस वेश विशेष उदासी, फिर सोना उनके हाथ में होने का कोई प्रश्न ही नहीं हो। परसा शीर्ष सरोह पानी। सबसे पहले तो हनुमान जी के मस्तक पर राम जी ने हाथ दे कर मुद्रिका दीन जन जानी। उसके बाद हाथ में मुद्रिका दिया और फिर कान में मंत्र दिया। 3 बातें हो गई। तुलसी बाबा ने गीतावली में लिखा है, बिसरत नहीं हुआ कान लगन की। तुलसी बाबा ने कहा कि हनुमान जी के कान में लग कर के जो राम जी ने कुछ कहा, मुझे वो फोटो एकदम बोलता है। एक बंदर के कान में श्री राम जी कुछ कहे, बिसरत नहीं हुआ कान लगन। हनुमान जी के कान में कहा, बजरंगी सीता जी मिलेंगी, उनको कहना मैं बहुत जल्दी उनका उद्धार करने के लिए आने वाला हूँ। धैर्य रखे, समय की थोड़ी और प्रतीक्षा है। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज चले, जाकर के सीता मैया जी का पता लगाया, दर्शन किया। सीता मैया जी ने हनुमान जी महाराज को 4 वरदान दिए। सबसे पहला वरदान हनुमान जी को दिया अजर, दूसरा वरदान दिया अमर, तीसरा वरदान दिया गुण निधि सुत हो। हनुमान जी ने राम जी का जो संदेश सुनाया, राम जी की पहचान की वह मुद्रिका दी और अपना परिचय बताया। इस खुशी में मैया जानकी जी ने हनुमान जी को पहला वरदान दिया, बेटा तुम अजर हो जा। अजर माने जरा कहते हैं बुढ़ापा को। तुम्हारे इस शरीर को बुढ़ापा कभी छुएगा नहीं, हर हमेशा तू नौजवान ही बना रहेगा। वरदान देकर, आशीर्वाद देकर मैया ने हनुमान जी के चेहरे की तरफ देखा। मेरा बेटा खुश हुआ कि नहीं? बूढ़ा कोई नहीं होना चाहिए, बड़ी समस्या है बुढ़ापा में, और आजकल तो और समस्या। लेकिन हनुमान जी का चेहरा और लटक गया। मैया सीता जी ने पूछा, बेटा इतना बड़ा वरदान मैंने दिया कि तू कभी बूढ़ा नहीं होएगा, हर हमेशा नौजवान ही बना रहेगा,
लेकिन बेटा तो प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैया, आज तक इतनी कठोर मां हमने नहीं देखा दुनिया में। सीता जी ने कहा बेटा तू मुझे कठोर क्यों कह रहा है? कहा मैया एक बात बता, ये जो भुवन है, लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है, और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा जरूर। तो मैया तूने मुझे वरदान दिया है कि मैं बूढ़ा कभी नहीं होऊंगा, लेकिन मरूंगा तो जरूर न। तो जब मरूंगा तो जवानी में ही न मरूंगा। तो बता मैया, तेरे से बढ़कर कठोर दूसरी कोई माँ हो सकती है जो किसी बेटे को यह आशीर्वाद दे कि तू भरी जवानी में मर जा? मैया ने कहा नहीं बेटा, अजर के साथ इस नौजवानी को मैं हमेशा के लिए अमर भी कर दे रही हूँ। अजर अमर, तू अमर हो जा। अब तो खुश है। हनुमान जी का चेहरा तब भी लड़का हुआ था। अब क्या हुआ बेटा, मैंने तो अमर भी बना दिया तुझे। बोले भैया अमर हो जाऊं तो क्या, ये राक्षस लोग भी तो अमर है, लेकिन अपने वंश कुल खानदान सबको गाली सुनवा रहे हैं सारे संसार से। अपजस की पिटारी अपने माथे पर लादे हुए हैं। अगर कोई अजर हो जाए, अमर हो जाए, लेकिन उसकी प्रशंसा ना हो, कीर्ति ना हो, उसका जस ना हो, केवल कलंक कमाए अपने जीवन में, क्या फायदा ऐसे अजर अमर होने से? मैया सीता जी ने तीसरा वरदान दिया, गुण निधि सुत हो। जितने संसार के सुंदर सद्गुण हैं, वो सब सद्गुण तुम्हारे अंदर निवास करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी। रिद्धि सिद्धि का खजाना, खजाने की चाबी हनुमान जी के हाथ में ली। तो इस सब का मालिक नहीं होगा, सारे संसार को बांटेगा। अब तो खुश है। कहा कि भैया बहुत ज्यादा संपत्ति भी हो जाए तो विपत्ति का कारण बनता है। ज्यादा पैसे वाले को रुपया गिनते गिनते नींद नहीं आती। कब इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे, कब सेल टैक्स वाले पकड़ेंगे, और एक मोदी सबके खोदी। बोलो सियावर रामचंद्र की। सबका गड़ा धन निकाल लेते हैं। संपत्ति विपत्ति का कारण बनता है मैया, और वो संपत्ति अचल नहीं रह जाती। जो संपत्ति भगवान की कृपा से नहीं मिलती। वर्षा ऋतु में छोटी छोटी नदियों में भी पानी का उफान दिखाई पड़ता है, लेकिन गर्मी आने पर कहा सजल मूल जिन सरित नाहि, बरसी गए पुनीत बहि सुखाहि। सजल मूल जिन सरित नाहि। केवल लक्ष्मी जी अगर किसी के घर में आ जाए तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी जब अकेले आती हैं तो बहुत जल्दी फिर चली जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी महारानी पतिव्रता हैं और भगवान नारायण जहाँ रहते हैं, भगवान नारायण की सेवा करने के लिए वापस चली जाती हैं। तो मैया लक्ष्मी अचल होकर के वहीं रहती हैं जहाँ भगवान का चरण रहता है। हनुमान जी रावण को भी यही समझाया ना, राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम। कहा भगवान के चरण को पकड़ो, भगवान के चरण जहाँ रहेंगे उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी जहाँ कहीं भी रहेंगे उनको नाच नाच के आना ही पड़ेगा। और लक्ष्मी जी का देखिए, भगवान का अपना अलग गाड़ी है, वाहन है, और लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन अलग है। तो भगवान के साथ जब
लक्ष्मी जी चलती हैं तो गरुड़ जी पर बैठकर चलती हैं, और जब अकेले प्राइवेट गाड़ी लेके निकलती हैं तो प्राइवेट गाड़ी का नाम है उल्लू। मालूम है ना? हम जानते सब है लेकिन मानते कोई नहीं। तो लक्ष्मी जी अकेले कहीं आती हैं तो उल्लू बनाती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए मैया सब कुछ संसार में मिले। तुलसी बाबा ने 14 चीजें गिनाई है। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, सुख से मुनि सारद से बकता चिरंजीवन लोमस ते अधिकाने, हरिचंद सो साचो बड़ो विधि सो मघवा सो महीप विषय सुख साने, और इत भय तो कहा तुलसी जो के राजीव लोचन राम न जाने। इत भय तो कहा तुलसी जो के राजीव लोचन राम न जाने। कामदेव से भी अधिक सुंदर रूप किसी को मिल जाए, सूर्य भगवान से भी अधिक तेज किसी को मिल जाए, चंद्रमा से भी अधिक शीतलता किसी को मिल जाए, हरिश्चंद्र से भी ज्यादा कोई सत्यवादी हो जाए, सुखदेव जी से बढ़कर के भी कोई बहुत बड़ा महाज्ञानी और मुनि हो जाए, सरस्वती जी से भी ज्यादा किसी को अच्छा बोलने आ जाए, मति और बुद्धि आ जाए, इंद्र से भी ज्यादा ऊंचा सिंहासन किसी को मिल जाए, सब कुछ मिले लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति अगर नहीं मिली तो मनुष्य का जीवन समझो कैसे बिना स्वाद के बीत गया। आज 56 भोग एकदम रखा हुआ है ना, अभी भगवान का भोग लगेगा। तो जैसे 56 भोग 3600 व्यंजन बनाइए और उस 56 भोग 3600 व्यंजन में सब कुछ डालिए, लेकिन एक नमक थोड़ा सा न डालिए, सब भोजन व्यंजन का स्वाद कैसा लगेगा? उसी तरह से बताया कि मनुष्य जीवन में को पाकर सब कुछ मिला और अगर भगवान की भक्ति नहीं मिली तो समझिए मनुष्य जीवन का स्वाद उसी तरह से फीका बीत गया, बेकार चला गया, जैसे बिना नमक के सारे व्यंजन का स्वाद। जानते हैं किसी को अगर कहिए कि मीठा खा करके जिंदगी भर रहना है तो आदमी कहेगा नहीं, एक दिन 2-4 दिन, उसके बाद कहेगा भाई गर्दन काट दो, लेकिन मीठा खा के जीवन जीना संभव। 6 रस है ना, मधुर कटु, मिर्चा का तो एक खुराक दे दे वो एक रस है, खटाई एक खुराक दे दे और कहे यही खा के जिंदगी भर रहना है, दूसरा रस नहीं मिलेगा। आदमी कहेगा भैया गर्दन काट दो, लेकिन खट्टा खा के, तीता खा के, कड़ुआ खा के, मीठा खा के जिंदगी बिताना संभव नहीं। और आदमी को कहा जाए कि तुमको न खट्टा न मीठा न तीता कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नमक दिया जाएगा, बोलो मंजूर है, जिंदगी बिता लोगे? आदमी कहेगा किसी किसी बिता लो। इसीलिए नमक का साधु शाही में नाम है राम रस। नमक को साधु लोग राम रस कहते हैं, जो रस कभी फीका नहीं पड़ता है, जिस रस का स्वाद जीवन भर लोगों को अच्छा ही लगता है। अब कुछ लोग जो रस पीते हैं दिन भर, जैसी आराम शाम को 400 ग्राम, एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी 400 ग्राम करने वाले थे, तो गए अपना सुपौल बाजार और लिए 400 ग्राम और लगाए, और आते आते वहां बांध पर से उतरते समय नाली में गिर गए। वो ठंडा ठंडा लगने लगा और थे तो नशा में थे तो इधर उधर हाथ फैलाए तो कीचड़ था। तो बोल रहे, उनको ध्यान में आ रहा है कि मैं अपने घर में बिस्तर पे लेटा हूँ, इधर उधर कीचड़ में हाथ गया तो बोले बबलू की मम्मी, तो लगता है बबलू ने बिस्तर गीला कर दिया है, थोड़ा चादर बदल दो। अब बबलू की मम्मी हुई तब ना,
इधर उधर हाथ बढ़ाए तो एक कुकुरिया, गर्मी में कुत्ता लोग ठंडा जगह पे बैठते हैं कीचड़ उचड़, तो एक कुकुरिया वहीं बैठी थी बेचारी, तो उसकी पूंछ हाथ में आ गई। तो बोल रहे हैं बबलू की मम्मी, रोज तो तुम जो है 2 चोटी बनाती थी, आज एक काहे बनाई हो? कोई संत उधर से गुजर रहे थे, देखा इनकी दुर्दशा, हाथ पकड़ के उठाया तो कहा, है बाबा मैं तो अपने घर में था। बोले घर में नहीं था, इस कीचड़ में था तू। तब उस संत ने कहा, ये क्या जहर पीते हो जिससे आत्मा, शरीर, घर, परिवार सब खोखला होता है? इस जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम पियो सवेरे उतर जाएगी, और सिर्फ एक बार पी लो हरि नाम का, ये जिंदगी सारे नशे में गुजर जाएगी। सिर्फ एक बार पी लो हरि नाम का। एक सूफी संत ने भी बड़ी अच्छी बात कही, कहा जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, ओ मस्ती देगी नहीं ये करीना, जो उतरती हो चढ़ती हो मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। जो उतरती हो चढ़ती हो हकीकत जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्ती देगी नहीं।